प्रभु यीशु आपके कलवरी बल उस महापवित्र लहू के द्वारा प्रभु आज की रात हम आपके चरणों पर आ जाते हैं और आपकी वंदना करते हैं, आपकी आराधना करते हैं, आपको नमन करते हैं। होली गोस्ट आज जितने लोग कनेक्टेड हैं वो आदर महिमा और स्तुति प्रभु चढ़ाने पाए और अपने जीवन में बुद्ध सर्वशक्तिमान की उपस्थिति पाए। और प्रभु हमने लास्ट समय आपके वचन से पढ़ा था कि आप सप्लाई करते हैं, आप हर चीज की सप्लाई करते हैं, आप अपने लोगों के लिए अद्भुत भंडार खोलते हैं। आज की रात जितने भाई बहन जुड़ रहे हैं, आप एक एक को अपने लहू से पवित्र करें, एक एक के मन को पवित्र करें, एक एक को अंधकार की शक्तियों में जाने से पवित्र करें, रोके, एक एक के आत्मा देह प्राण को स्वर्गीय दर्शनों से भरे। पवित्र आत्मा आपका हाथ आपके लोगों को छुए। यदि कोई बीमार जुड़ा है, आंखों में परेशानी, तो इसी क्षण उसकी आंखों की परेशानी समाप्त हो जाए। यदि किसी के बाल खराब हो रहे हैं तो इसी क्षण उसके बाल एकदम से नए किए जाएं। यदि किसी का गला दांत खराब है तो वो प्रभु यीशु के लहू से इसी समय बिल्कुल नई सेहत प्राप्त करे। यदि किसी के घर में लड़ाई झगड़ा क्लेश है, कोई भी सताव है, मन में निराशा है, वो पवित्र आत्मा उन सब को नया मन, परिवार में नया प्रेम, परिवार में शांति, परिवार में तरक्की, परिवार में ग्रेस भेजे। प्रभु इस समय जो लोग कनेक्टेड हैं, आप उन सब का शुगर हमेशा के लिए नॉर्मल, आज नॉर्मल की प्रार्थना है। और जिसका बीपी खराब है उसका बीपी हमेशा के लिए नॉर्मल किया जाए। पवित्र आत्मा आप सब कुछ नया कर देते हैं। हम धन्यवाद आपकी वर्शिप, हम धन्यवाद आपकी वर्शिप, हम धन्यवाद आपकी वर्शिप करते हैं। होली गोस्ट एक एक के घर में आप उतर आए, परिवार में उतर आए और जीसस 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 आप उतर आए। प्रभु हर परिवार को, यदि किसी को रोटी की कमी है, जॉब की कमी है, घर की कमी है प्रभु, या बच्चों की कमी है, हर कमी घटी आज इस मीटिंग के माध्यम से पूरी की जाए। स्वर्गीय दूत आकर के इन लोगों की हर कमी घटी को पूरा करे। पवित्र आत्मा जी हम सारा आदरमान आपके चरणों पर चढ़ाते हैं। ये स्तुति आराधना कबूल करे। यदि कोई कैद में है, हॉस्पिटल में है, तो वो आज छुड़ाया जाए प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से, वो छुड़ाया जाए। यदि कोई कर्जे में है तो आज वो छुड़ाया जाए। यीशु नासरी के पवित्र नाम में हम दुआ करते हैं। यदि किसी के पैर खराब है तो इसी क्षण स्वर्गदूत उन पैरों को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से एकदम से नया कर दे, चंगा कर दे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की बड़ी महिमा होने पाए। आमीन 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 आमीन। ओके, पहला गीत हम मीनाक्षी बहन के साथ गाएंगे।
हम ममता बहन के साथ गीत गाएँगे। ममता ममता आप सुन रहे हैं? सरों पर हाथ रख के दुआ करेंगे। सब अपने सरों पर हाथ रखें। पवित्र आत्मा जी, आज जितने लोग कनेक्टेड हैं, इन सब में यीशु का आत्मा आ जाए। इन सब के अंदर यीशु की सामर्थ आ जाए। इन सब के अंदर प्रभु यीशु की सामर्थ आ जाए। इन सब के अंदर प्रभु यीशु की पवित्रता आ जाए। इन सब के अंदर प्रभु यीशु की सामर्थ आ जाए। इन सब के अंदर प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ आ जाए। इन सब के अंदर प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ आ जाए। इस जुलाई में इनकी सैलरी डबल आ सके। इस जुलाई में इनके लिए बेस्ट हो सके। इस जुलाई में इनकी एक एक भेंट प्रभु ग्रहण की जाए। इस जुलाई में प्रभु ये बड़े चमत्कार और आशीष और शांति में बढ़ते जाएं। प्रभु तेरे वचन में बढ़ते जाएं। होली गोस्ट अंदर आ जाए। सारे दुख, तकलीफ, चिंता, अकेलापन, कैद, मुसीबतें सब बाहर हो जाए। पवित्र आत्मा एक एक में समा जाए। पवित्र आत्मा एक एक में समा जाए। पवित्र आत्मा एक एक के अंदर, पवित्र आत्मा हर एक जन के अंदर, पवित्र आत्मा हर एक में समा जाए। जो भी दुख,
तकलीफ, बीमारी, समस्या, टेंशन, डर, वो सब जाता रहे, वो सब जाता रहे, वो सब आउट हो जाए, वो सब आउट हो जाए। होली गोस्ट आपका वचन बड़ी प्रतिष्ठा दे, इनका एक एक मार्ग खुला हुआ हो, इनका घर एक एक आशीष से भरा हो, हर एक भौतिक आशीष इनके पास हो, हर एक आत्मिक समझ इनके अंदर हो। पवित्र आत्मा इनके द्वारा बहुत आत्माएं बचाई जाए इस आने वाले महीने में। हालेलुया, 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 हालेलुया। इनके द्वारा बहुत आत्माएं बचाई जाएं, इनके द्वारा बहुत आत्माएं बचाई जाएं। पवित्र आत्मा इनमें समा जाओ। हालेलुया, पवित्र आत्मा इनमें समा जाओ। हालेलुया, पवित्र आत्मा इनके पदों को इनके अंदर समा कर मजबूत, ऊंचा, लंबा, चौड़ा कर। हालेलुया, हालेलुया, पवित्र आत्मा एक एक के अंदर समा जाओ। हालेलुया, पवित्र आत्मा एक एक के अंदर समा जाओ। हालेलुया, हालेलुया, पवित्र आत्मा एक एक में समा जाओ। हालेलुया, पवित्र आत्मा एक एक में समा जाओ। हालेलुया, पवित्र आत्मा एक एक में समा जाओ। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, प्रभु यीशु मसीह के नाम से, प्रभु यीशु मसीह के जिंदा नाम से। आमेन, आमेन, आमेन। हम एक और गीत गाएंगे। प्लीज गाइए आप एक और गीत। आ, शालू ने शायद कहा था कि हम गीत गाएंगे। जी प्लीज गाइए।
हालेलुया। आज की रात हम प्रभु यीशु मसीह के पवित्र वचन में पहला पतरस एक अध्याय पर मनन करेंगे। आमेन। आप कुछ देर प्रभु को धन्यवाद दें कि यीशु मसीह नासरी ने आपको 6 मंथ सेफ रखा, भरपूरी में रखा, हर चीज की सप्लाई की। हालेलुया। आप कुछ देर प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद दें। बहुत सारे रोगों से, दुर्घटनाओं से, दुष्ट आत्माओं के अटैक से, दुष्ट लोगों के अटैक से प्रभु यीशु मसीह ने आपको सुरक्षित रखा। हालेलुया। कुछ देर आप प्रभु यीशु को धन्यवाद दें कि प्रभु यीशु मसीह ने आपकी बुरी लतों से, बुरे विचारों से और भी न जाने कितनी बुराइयों से आपकी रक्षा की। हालेलुया। आप ऐसी बहुत सी बातों के लिए इस समय प्रभु को धन्यवाद दें। हालेलुया। प्रभु यीशु को आप धन्यवाद दें। हालेलुया। आप अपने मन में, अपने आत्मा में, अपने देह में भजन 16 के अनुसार शांति प्राप्त करेंगे। मैं आत्मा में देखता हूँ इस जुलाई में प्रभु किसी को एक बहुत अच्छे खेत की आशीष देगा। जो आज की रात जुड़े हैं, आप में से कई लोगों को प्रभु कई सारी बड़ी दुकानों की आशीष देगा। आप में से कई लोगों को पवित्र आत्मा कहता है बहुत शांतिमय प्रिय घर की आशीष देगा। प्रभु यीशु का आत्मा कहता है इसी जुलाई में, इन 6 मंथ में प्रभु आपके लिए बहुत सारे सुरक्षित स्थानों में आपको रखेगा और आपके बहुत सारे काम सिद्ध होंगे। इस जुलाई से आपके घर में और ज्यादा बरकत होगी, आपकी सैलरी और ज्यादा बढ़कर आएगी, आपके परिवार में और ज्यादा पवित्रता वास करेगी। आप कुछ देर बहुत सारी बातों को दूर करके प्रभु को धन्यवाद दें। हे परमेश्वर पुत्र यीशु, आपका धन्यवाद हो। हे राजाओं के राजा प्रभु यीशु, आपका धन्यवाद हो। हे कुंवारी से जन्मे प्रभु यीशु, आपका धन्यवाद हो। बहुत लोगों ने चाहा कि आपसे मिले, लेकिन आपने मुझे चुना, इस बात के लिए धन्यवाद हो। आप प्रभु की आराधना करें। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु ने कहा इन बातों से ही तू आनंदित मत हो। सबसे बड़ी बात यह है कि तेरा नाम स्वर्ग में लिखा है, इस बात से तू आनंदित हो। आप इस बात से बहुत ज्यादा प्रभावित और आनंदित हो कि आपका नाम स्वर्ग में लिखा है और आप इस जमीन पर बहुत आशीष पाएंगे। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमेन। जब हम पहला पतरस 1 अध्याय और उसका 1 वचन पढ़ते हैं, वहां लिखा है पतरस की ओर से, जो यीशु मसीह का प्रेरित उन परदेशियों के नाम जो पुन्तुस, गलातिया, कप्पदूकिया, आसिया, बिथुनिया में तितर बितर होकर रहते हैं। पतरस ने जब पत्र लिखा तो एक व्यक्ति के नाम नहीं लिखा या एक शहर के नाम नहीं लिखा। ये पवित्र आत्मा का काम है कि प्रभु यीशु ने आपको चुना, आपके घराने को चुना, आपके आने वाले वंश को चुना। प्रभु यीशु मसीह सच में अद्भुत अलग किस्म का प्यार करता है। हालेलुया। अगर पतरस जब सन 60 यानी 60 के आसपास इस पत्र को लिख रहा था, तो अपने हिसाब से एक परिवार या 2 परिवार या फिर एक गांव या एक शहर के नाम लिखता, लेकिन पवित्र आत्मा ने से कई सारे शहरों के नाम लिखा। हालेलुया। आज की रात जब मैं दुआ कर रहा था कि पवित्र आत्मा इनमें समा जाए, तो आप अगले जब सुबह जागोगे तो पवित्र आत्मा की छाप आपके ऊपर होगी। एक नई तरीके का तेज आपके ऊपर
चमकेगा। अब्राहम आपके समान ही एक व्यक्ति था, लेकिन प्रभु की छाप जब उस पर आई तो विशेष हो गया। आमेन। इशाक एक सिंपल, याकूब एक सिंपल, एसाव एक सिंपल, यूसुफ एक सिंपल, यहोशू एक सिंपल, मूसा एक सिंपल, लेकिन जब उन्होंने प्रभु का दर्शन मिला, प्रभु का वचन मिला, तो वो प्रतिष्ठित और ऊंचे और महत्वपूर्ण बन गए। आमेन। आपको भी प्रभु ने चुना है। आप भी प्रभु के बहुत प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं। आमेन। पवित्र आत्मा ने लिखा कि जो इधर उधर, जो जहां जहां रहते हैं, उन सब के लिए ये पत्र है, ये वचन है। 2 में लिखा है, परमेश्वर पिता के भविष्य ज्ञान के अनुसार आत्मा के पवित्र करने के द्वारा आज्ञा मानने और यीशु मसीह के लहू के छिड़के जाने के लिए चुने गए हैं। है ना? प्रभु यीशु मसीह के लहू के छिड़के जाने के लिए चुने गए हैं। आमेन। वचन में आया है भविष्य ज्ञान के लिए। हालेलुया। कई बार आपको लगेगा, यार मेरा भविष्य क्या है ना, मेरा क्या भविष्य है। देखिए, आप मेरे साथ एक वचन पढ़ें। आमेन। यशायाह 46 अध्याय और उसका 10 वचन। वहां लिखा है, मैं तो अंत की बात आदि से और प्राचीन काल से उस बात को बताता आया हूं जो अब तक नहीं हुई। मैं कहता हूं, मेरी युक्ति स्थिर रहेगी और मैं अपनी इच्छा को पूरी करूंगा। हालेलुया। है ना? प्रभु का वचन कहता है, आपको आपका भविष्य नहीं पता, आपके परिवार को आपका भविष्य नहीं पता, लेकिन आप उसका पता याद रखें जो सबका भविष्य बना देता है। आमेन। वो कहता है, मैं तो अंत की बातें आदि से, यानी जो खत्म होगा और जो शुरू होगा, मैं शुरू में बता देता हूं। प्रभु ने कहा जो अंत में होगा। आमेन। है ना? प्रभु ने आपके लिए एक अच्छी युक्ति बनाई है। आप धैर्य के साथ प्रभु में ठहरे रहें। आमेन। आप धैर्य के साथ प्रभु में खड़े रहें। आप धैर्य के साथ प्रभु में जुड़े रहें। प्रभु आपके भविष्य को बेस्ट या अच्छी तरीके से जानता है। वो कहता है भविष्य के ज्ञान के लिए। है ना? वचन कहता है, फिर 3 से हम 5 पढ़ेंगे। पहला पतरस। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जिसने यीशु मसीह के मरे हुओं में से जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया है। आमीन। नया जन्म 2 तरीके से होता है। हालेलुया। नंबर 1, आपका जन्म आपके माता के द्वारा हुआ है। वो आपका एक इस दुनिया में जन्म है, आने का एक तरीका है। लेकिन एक नया जन्म तब होता है जब हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और कहते हैं, हे प्रभु यीशु, मुझ पापी पर दया कर। हे प्रभु यीशु, मुझे नया जीवन दे। और हम अपने जीवन की उन सारी बुराइयों को छोड़ने लगते हैं। जो भी बुराई जीवन में होती है, जो भी पाप जीवन में होता है, जो भी दुष्टात्माएं जीवन में होती हैं, दुष्कर्म जीवन में होते हैं, जिस तरह का भी अंधकार हमारे जीवन में होता है, उन सब को जब हम छोड़कर प्रभु यीशु के पास आ जाते हैं, तब हमारा एक नया जीवन शुरू होता है। और इस जीवन में आज की रात प्रभु आपसे कहता है, आपके लिए क्या है? एक आशा है। आमीन। यानी आपका काम होगा, आपकी नौकरी लगेगी, आपको बच्चा होगा, आपके घर में शांति होगी, आपका पति आपके साथ रहेगा। आपके हर एक काम के लिए आपके पास एक आशा है।
आमेन। आपके पास एक ऐसा परमेश्वर है जिससे आप कह सकते हैं, प्रभु मेरा ये काम कब होगा? हालेलुया। और वो रिप्लाई में कहता है, मैं तेरा काम करूंगा, मैं तेरा आज ही ये काम करूंगा। आमेन। है ना? तू आज ही, प्रभु यीशु ने कहा, तू आज ही, तू अभी इस बात को देखेगा। हालेलुया। तेरा बेटा आज ही चंगा हो जाएगा। प्रभु यीशु ने कहा, जा तेरी पुत्री अभी चंगी हो जाएगी। आमेन। आज की रात भी प्रभु यीशु आपसे ऐसे ही कहता है, चाहे आपका प्रियजन कोई आपके पास है या दूर है, उससे प्रभु यही कहेगा, आज की रात ही तेरा ये काम होगा। आमेन। वचन कहता है, अब देखिए उस आशा में वो हमें क्या क्या देता है। 4 वचन में लिखा है, अर्थात एक अविनाशी और निर्मल और अजर मिरास के लिए जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी है ना? इस दुनिया में प्रभु आपकी बेस्ट करने को साथ खड़ा है, लेकिन आफ्टर ऑल इसके बाद स्वर्ग में भी आपके लिए एक अजर, अविनाशी, निर्मल, है ना, मिरास रखी है। वो कहता है, जिनकी रक्षा परमेश्वर की सामर्थ्य से विश्वास के द्वारा उस उद्धार के लिए जो आने वाले समय में प्रकट होने वाली है, की जाती है। अगर आपको अपने आप की रक्षा करनी है तो वो विश्वास से रक्षा करनी होगी, विश्वास से। हालेलुया। आपको विश्वास हर हाल में रखना होगा, प्रभु की ओर ही देखना होगा। मिक्स चीजें ज्यादा देर नहीं चलती। आजकल आप हर चीज को मिक्स देखते हैं, खाने की वस्तुओं को, कपड़ों को, यहाँ तक कि मकान को, सड़कों को, हर चीज को आप मिक्स देखते हैं। लेकिन विश्वास में, प्रभु की ओर देखने में कुछ भी मिक्स नहीं चलेगा। हालेलुया। आपको एक स्वर्ग जाने के लिए मुक्ति का केंद्र, प्रभु यीशु ने यही कहा, जीवन, सत्य और मार्ग मैं हूं। हालेलुया। बिना मेरे कोई पिता के पास नहीं जा सकता, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं जा सकता। आमेन। यही बात प्रभु यीशु ने 14 अध्याय 27 पद यूहन्ना में कही है कि मैं तुम्हें अपनी शांति देता हूं, है ना? मैं तुम्हें अपनी शांति देता हूं। प्रभु के पास आपके लिए शांति है। वो कहता है, इस कारण तुम मगन होते हो। आमेन। है ना? मगन होना बहुत मुश्किल हो गया आज के जमाने में। हालेलुया। देखिए भजनकार भजन 16 में क्या क्या मगन होने की बात करता है। कोई पढ़े मेरे साथ भजन 16 और उसका 8-9 वचन। वो कहता है, मैंने यहोवा को निरंतर अपने सम्मुख रखा है। हालेलुया। आपको क्या करना पड़ेगा? प्रभु को हमेशा अपने सम्मुख ही रखना पड़ेगा। आमेन। नेगलेक्ट या पीछे हम प्रभु को नहीं कर सकते। आपको पीछे नहीं करना प्रभु को, आपको प्रभु में आगे ही रहना होगा। आमेन। अपना कंट्रीब्यूशन यानी अपनी भेंट भेजने में, वचन पढ़ने में, प्रार्थनाओं में शरीक होने में, प्रभु का धन्यवाद करने में आगे, बिल्कुल आगे होना पड़ेगा। और जब आप आगे होंगे तो वो कहता है, मैंने यहोवा को निरंतर यानी कंटिन्यू अपने सम्मुख रखा है, इसीलिए कि वह मेरे दाहिने हाथ रहता है, मैं कभी न डगमगाऊंगा। है ना? डगमगाना बहुत एक कॉमन बात हो गई है लोगों के लिए। स्थिर रहना बहुत मुश्किल हो गया है। पिछले दिनों एक परिवार ने बताया कि हमने बहुत मेहनत से खुद का एक कारखाना खड़ा किया, लेकिन वो जहाँ बनाया वो वहाँ कोई मरे हुए लोग थे।
हमने कुछ पैसा कमाया ही था, कर्ज बहुत था। अचानक दुष्ट आत्माओं और दुष्ट लोगों ने हमारे कारखाने को तबाह कर दिया। एक भाई ने बताया कि मैं गवर्नमेंट ऑफिस में था, लेकिन एक रिश्वत का केस कुछ ऐसा मुझ पर लगा कि मेरी नौकरी चली गई। मैंने सबको यही कहा, देखो भाई, प्रभु में ठहर जाओ, प्रभु कुछ ना कुछ आपके लिए जरूर करेगा। प्रभु दया से भरा हुआ प्रभु है, और आप देखना इन्हीं दिनों आप चमत्कार पाओगे। और सच में उन्होंने तीसरे संडे में गवाही दी कि प्रभु ने हमारे लिए बड़ा काम कर दिया। आमेन। इसीलिए भजनकार कहता है, मैं प्रभु को, मैं जीवित परमेश्वर को अपने सम्मुख रखता हूं, निरंतर रखता हूं, और फिर मैं डगमगाता नहीं। आमेन। आप भी आज कहें, मेरा प्रभु अगले 6 मंथ में निरंतर मेरे सम्मुख रहेगा, और अब मैं कभी डगमगाऊंगा नहीं। मेरा परिवार कभी नहीं डगमगाएगा। हालेलुया। आप 3 बार बोले, मैं नहीं डगमगाऊंगा, मैं नहीं डगमगाऊंगा, मैं नहीं डगमगाऊंगा। मेरा परिवार नहीं डगमगाएगा, मेरा परिवार नहीं डगमगाएगा, मेरा परिवार नहीं डगमगाएगा। आमेन। अब वो कहता है, इस कारण यानी रीजन आपने पढ़ लिया, और उसका फल देखो क्या आता है। मेरा हृदय आनंदित और मेरी आत्मा मगन हुई है। हालेलुया। हृदय, हार्ट, मन, माइंड, मेरा शरीर भी चैन से रहेगा, है ना। हम ऐसे बोलते हैं, देह, प्राण और आत्मा। आमेन। बोलते हैं ना कि हे प्रभु, मेरा देह और प्राण छू ले, मेरा देह, प्राण और आत्मा छू ले। वो कहता है, तीनों तेरा मगन होगा। आमेन। जैसे किसी के अगर भाई बहन के पैर में दर्द होता है तो उसे नींद नहीं आती। हालेलुया। या फिर उसका दिमाग बेचारे का, कई सारे लोग ऐसे होते हैं, वो नींद की गोलियां खा खा कर सोना चाहते हैं। शरीर ठीक होता है लेकिन दिमाग ठीक नहीं होता। कईयों की आत्मा बहुत बहुत बेचैन रहती है, लेकिन वो कहता है, मैं प्रभु को सम्मुख रखता हूं, मैं डगमगाता नहीं। इसीलिए मेरा हृदय, मेरा मन, मेरा प्राण या मेरी देह सब शांति में रहेगी। आमीन। आप भी कहें, अगले 6 मंथ मेरा प्रभु मुझे और ब्लेस कर रहा है, मेरा प्रभु मुझे और ऊंचा कर रहा है, मेरा प्रभु मुझे और शांति से भर रहा है। आमीन। वो कहता है, जब हम पहला पतरस 1 अध्याय में पढ़ रहे हैं, वो कहता है, इस कारण तुम मगन होते हो, है ना। तो मगन 3 तरीके से है। यद्यपि अवश्य है कि अभी कुछ दिन के लिए नाना प्रकार की परीक्षाओं के कारण दुख में हो, है ना। वो कहते हैं, नाना प्रकार की परीक्षाओं के कारण। हालेलुया। कईयों के घर में होता है ऐसा, लेकिन आज की रात प्रभु का आत्मा आपको इन सब चीजों से फ्री कर देगा, आजाद कर देगा। हालेलुया। और उसकी आजादी आपको डबल डबल ब्लेस करती जाएगी। आमीन। उसका प्रेम आपको भरपूरी से भरता जाएगा। वो इस बात को स्मरण करता है, पतरस इस बात को बहुत गहराई से स्मरण करता है, पतरस इस बात को बहुत डीपली समझता है। देखिए, पढ़े मेरे साथ पहला पतरस 1 अध्याय 10 वचन को। वहां लिखा है, इसी उद्धार के विषय में उन भविष्यद्वक्ताओं ने बहुत खोजबीन और जांच पड़ताल की, जिन्होंने उस अनुग्रह के विषय में जो तुम पर होने को था भविष्यवाणी भी की थी। हालेलुया। जब हम प्रभु के टच में रहते हैं, प्रभु के वचन के टच में रहते हैं, तो प्रभु का वचन आपके लिए बहुत सारी भविष्यवाणियां करता रहता है। हालेलुया। और जब आप प्रभु के संगति में आते हैं तो आत्मा बहुत आयत से काम करने लगता है, उभारने लगता है। वो कहता है, इसी उद्धार के विषय में, यानी स्वर्ग हम कैसे जाएंगे। अगर आप उत्पत्ति 1 अध्याय 1 वचन से लेकर के प्रकाशित वाक्य के आरंभ
या फिर ये कहिए मलाकी 4 अध्याय की लास्ट वचन तक हमें प्रभु यीशु के आने, जन्म के विषय में और क्रूस के विषय में बार बार दर्शाया गया है। हालेलुया, है ना। प्रभु यीशु का जन्म और मरण लगाकर लगभग लगभग 2022 साल के समथिंग कैलकुलेट किया गया है। लेकिन उससे पहले भी बहुत दुनिया थी, उसका क्या होगा, क्या वो स्वर्ग जाएगी या सारी दुनिया स्वर्ग जाएगी, एक बहुत बड़ा रहस्य है। लेकिन आपको अवसर मिला है प्रभु यीशु पर, उस उद्धार पर भरोसा करने का, उस उद्धार के सुसमाचार को बांटने का, उस उद्धार के सुसमाचार में काम करने का। हालेलुया। बड़े भाग्यशाली हैं वो लोग जो प्रभु यीशु के सुसमाचार में जुड़े हैं, उद्धार में जुड़े हैं। एक बहुत अच्छे बताया जाता है कि 18वीं शताब्दी में एक आदमी गया प्रभु के जन के पास और कहा कि मुझे बताइए मैं कौन सी नौकरी के लिए जाऊं। तो उसने कहा मेरा तो मन और मेरी तो इच्छा यह है कि आप प्रभु के वचन के लिए जाएं, प्रभु के काम के लिए जाएं, लेकिन आपकी इच्छा है कि मैं आपके लिए प्रार्थना करूं कि आप किसी अच्छी नौकरी या व्यवसाय की ओर जाएं। तो उसने उसके लिए बहुत प्रार्थनाएं की और बताते हैं कि वो बच्चा 20 साल का था, उसने नौकरी की, फिर वो 30 का हुआ, 40 का, लेकिन फिर 50 साल का वो बीमार हो गया और उसने बीमारी के कारण उसकी नौकरी छूट गई। फिर उसने रो रो कर कहा प्रभु अब मैं तेरा काम करना चाहता हूँ। तो बताया जाता है प्रभु ने उसे आगे 35 साल और गिफ्ट कर दिए। हालेलुया। जब आप उस सुसमाचार, उस भविष्यवाणी में आते हैं तो फिर वो सब कुछ बदल देता है। 11 वचन में लिखा है उन्होंने इस बात की खोज की कि मसीह का आत्मा जो उनमें था और पहले ही से मसीह के दुखों और उनके बाद होने वाली महिमा की गवाही देता था, वह कौन से और कैसे समय की ओर संकेत करता था। हालेलुया। यानी कि जब एक प्रचारक प्रभु की ओर से बोलता है, प्रभु का जन प्रभु की ओर से बोलता है, तो वो कुछ प्रेजेंट की बातें होती हैं, कुछ बीते हुए समय की, और उसके अंदर पवित्र आत्मा आने वाले समय की भी बातें करता है। हालेलुया। पतरस जब पत्र लिख रहा था तो पवित्र आत्मा ने बहुत सारी बातों पर प्रकाश डाला। हालेलुया। 11 वचन में कहता है आने वाली बातों के विषय में भी प्रकाश डाला, गवाही दी। वो क्या बातें थी? जब हम दूसरा पतरस 1 अध्याय 21 वचन को पढ़ते हैं, वहां लिखा है कोई भी भविष्यवाणी मनुष्य की इच्छा से कभी नहीं हुई, पर भक्त जन पवित्र आत्मा के द्वारा उभारे जाकर परमेश्वर की ओर से बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 5 अध्याय के 1 वचन में लिखा है, पहला पतरस 5 अध्याय और 1 वचन में लिखा है ना। वो कहता है तुम में जो प्राचीन है मैं उनके समान प्राचीन और मसीही के दुखों का गवाह और प्रगट होने वाली महिमा में सहभागी होकर उन्हें यह समझाता हूं। है ना। यानी महिमा प्रकट होगी और उस महिमा में आप प्रभु यीशु मसीह के सहभागी हैं। आमीन। यह आने वाली महिमा के विषय में बात है। जैसे स्वर्ग में आप सब जाएंगे, आपके लिए प्रभु ने कितना सुंदर और प्यारा स्थान बनाया है। मैंने एक ड्राइंग भेजी थी कि बनाइए, मैं उसको आप सबको शीघ्र से मतलब बांटूंगा, दिखाऊंगा कि स्वर्ग के कुछ हिस्सों को
वैसे तो पहला कुरिन्थियों 2 अध्याय के अकॉर्डिंग हम उसको बता भी नहीं सकते, यूहन्ना 14 के अनुसार, कि वो कैसा स्थान हमारा प्रभु अपने लोगों के लिए स्वर्ग में बना रहा है। लेकिन फिर भी वचन को कुछ-कुछ टेप करके कुछ ड्राइंगें की गई हैं कि प्रभु ने कितना उत्तम या कैसे पार्ट या कैसे बिल्डिंग या कैसा वहाँ का प्रभु ने एरिया आप लोगों के लिए बनाया है। वचन कहता है, हालेलुया, 11 वचन में, उन्होंने इस बात की खोज की। हालेलुया। आपको भी वचन को खोजना चाहिए। हालेलुया। आपकी बाइबल आपको प्रभु ने इसीलिए दी है कि आप अगर नौकरी पर जाते हैं तो आप जाने से पहले कुछ 2 3 4 5 6 आयतें जरूर खोज कर जाएं। हालेलुया। रात को आकर के भी आप कुछ आयतें जरूर खोजें, क्योंकि आप जिस दिन काम पर जाते हैं सब भाई बहन, तो उस दिन कम टाइम होता है और बहुत स्ट्रगल होता है। जिस दिन आपका हॉलीडे होता है, आप उस दिन आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा प्रभु के वचन में जरूर खोजें। आमेन। और कुछ फिर अपनी पेंसिल से नोटबुक में लिखें पवित्रता के विषय में। जैसे बाइबल कहती है भजन 16 के 2 वचन में, के वही लोग आदर के योग्य हैं जो पवित्र हैं। आमेन, है ना। वही लोग जो पवित्र हैं, आदर के योग्य है। पहला कुरिन्थियों 6 अध्याय के 2 वचन में लिखा है। देखिए कोई पढ़े पहला कुरिन्थियों 6 अध्याय उसका 2, 1 और 2 दोनों पढ़िए। आमेन। वो कहता है कि पवित्र लोग जगत का न्याय करेंगे। इतनी बड़ी उपाधि प्रभु ने आपको दी है। हालेलुया। इतनी बड़ी बात प्रभु ने कही कि जो पवित्र लोग हैं वो आदर के योग्य हैं, जो पवित्र लोग हैं वो जगत का न्याय करेंगे। आमेन। इसीलिए आप प्रभु के वचन को बहुत बार खोजें। हालेलुया। और फिर उसको डायरी में लिखें और धन्यवाद दें कि प्रभु आपने ये बातें मेरे लिए कही हैं। आमेन। जब आप प्रभु को नहीं जानते थे तब आप उतने स्पेशल, मुझे नहीं पता आप थे या नहीं थे, लेकिन जब से आप प्रभु को जानने लगे हैं, यीशु मसीह को मानने लगे हैं, यीशु मसीह की संगति में वचन में आए हैं, तब से आप समझे आपकी दिन प्रतिदिन प्रभु वैल्यू बढ़ाता है। आप दिन प्रतिदिन भरपूरी की ओर होते हैं। आप दिन प्रतिदिन हर तरीके से संघर्ष को आसान की ओर होते हैं। वो कहता है 11 वचन में, उन्होंने इस बात की खोज की कि मसीही का आत्मा जो उनमें था। आमेन। आप भी अपनी लैंग्वेज से देखें क्या मसीह का आत्मा है। अगर आपकी भाषा में अभी भी कुछ गड़बड़ी है, गुस्से में कुछ गालियां निकलती हैं या छोटी छोटी बात पर गुस्सा आ जाता है, तो आप प्रभु के सामने रखे, प्रभु मेरा इस बात का भी आप इलाज करें। हालेलुया। आप किसी भी कमरे में, किसी भी कोने में, बच्चों से दूर, पत्नी से दूर या फैमिली से, माता पिता से थोड़ा सा हटकर इस बात पर प्रभु के साथ चर्चा करें, और प्रभु इस बात को बिल्कुल नए तरीके से साफ करेगा और आपको नया कर देगा। वो कहता है, और पहले ही से मसीह के दुखों की और उसके बाद होने वाली महिमा की गवाही देता था। वह कौन से और कैसे समय की ओर संकेत करता है। आमेन। हमने 5:1 में पढ़ा कि वो कैसे समय की ओर बात करता है, यानी महिमा के समय की जो आने वाला है। हालेलुया। प्रभु का आत्मा जब लोगों से बात करता है तो वो एक अलग या फिर वो कोई, मतलब ऐसा नहीं कि आप घर छोड़कर अलग जाएंगे, पहाड़ पर जाएंगे या कहीं शून्य में जाएंगे या ठंड में जाएंगे, नहीं। प्रभु यीशु बहुत साधारण तरीके से आपसे बात करता है। प्रभु यीशु आपकी बहुत वैल्यू करता है। आमेन। वो कहता है, जब हम यशायाह 52 के 13 और 14 में पढ़ते हैं,
वो वहाँ उसके आने वाले समय की बात करता है। कोई पढ़े यशायाह 52 उसका 13 और 14 वचन। 15 भी पढ़ दें। ओके, तो मैंने यशायाह 52 और उसका 13-14 वचन कहा था। यहाँ लिखा है, देखो मेरा दास बुद्धि से काम करेगा, वह ऊंचा और महान और अति महान हो जाएगा। आमीन। ये प्रभु ने एक तरह से आपके लिए आज भविष्यवाणी दी है कि आप जब प्रार्थना करके काम करेंगे तो आप इन नेक्स्ट दिनों में क्या होगा, महान और ऊंचे और अति महान होंगे। आमीन। जैसे बहुत से लोग उसे देखकर चकित हुए। आमीन, हालेलुया, है ना। प्रभु आपको ऐसी महिमा से भरेगा कि आपके द्वारा लोग चकित होंगे। वैसे ही वह बहुत सी जातियों को पवित्र करेगा और उसको देखकर राजा शांत रहेंगे, क्योंकि वे ऐसी बात देखेंगे जिनका वर्णन उनके सुनने में भी नहीं आया, और ऐसी बात उनकी समझ में आएगी जो उन्होंने कभी या अभी तक सुनी भी नहीं है। हालेलुया। प्रभु आपके लिए ऐसी योजना बनाकर रखता है आपके वंश के लिए जो आपने सोची भी नहीं। आमीन। और प्रभु ने हमेशा से ये प्लानिंग किया है, ये सोचा है कि दुनिया के सबसे छोटे लोगों को चुने। आमीन। अगर आप हिस्ट्री में थोड़ा सा पीछे जाएं तो साउल जो अपने परिवार में, अपने घर में, अपने कुल में, अपने राज्य में हर जगह छोटा था, उसको प्रभु ने चुना। हालेलुया। जब हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो गिदोन को प्रभु ने, जो अपने घर में, परिवार में सबसे छोटा था, उसको चुना। जब हम पहला कुरिन्थियों 1 अध्याय में आते हैं, वहां प्रभु ने कहा, मैंने सबसे छोटों को चुना है ताकि मैं सबसे ऊंचा आपको करूं। और लास्ट पढ़ेंगे हम 12 वचन, पहला पतरस। वहां लिखा है, उन पर यह प्रकट किया गया कि वे अपनी नहीं वरन तुम्हारी सेवा के लिए ये बातें कहा करते थे, जिनका समाचार अब तुम्हें उनके द्वारा मिला, जिन्होंने पवित्र आत्मा के द्वारा जो स्वर्ग से भेजा गया तुम्हें सुसमाचार सुनाया। और इन बातों को स्वर्गदूत भी ध्यान से देखने को लालसा रखते हैं। हालेलुया। हम बस कुछ आयतें पढ़ करके स्वर्गदूतों के विषय में आप प्रार्थना की ओर जाएंगे। आप अपनी प्रार्थना का विषय अव्वल तरीके से प्रभु को देना। आमीन। आप आज ही अव्वल तरीके से आशीषित होंगे। हालेलुया। देखिए, कोई पढ़े इब्रानियों 12 अध्याय और उसका 13 वचन। फिर 13 अध्याय का 12 वचन। आमीन, हालेलुया। और अब पढ़े इसका 20 वचन। आमीन। प्रभु का वचन कहता है कि अपना मार्ग आप जरूर तय करें। हालेलुया। वो कहता है अपने पाँव के लिए सीधे मार्ग बनाओ।
कि लंगड़ा भटक न जाए पर भला चंगा हो जाए। प्रभु आपसे इतना प्लानिंग, इतना मजबूती, है ना, कोई सोचता नहीं आपके मार्ग के लिए या फिर आपके पाँव के लिए। हालेलुया। और वो कहता है कि कहाँ उसने आपके लिए जगह तैयार की, फाटक के बाहर। आमेन, है ना। फिर से पढ़े देखें 13 अध्याय और उसका 12 वचन। आमीन। ये एक मतलब इसके ऊपर बहुत सारी बातें हैं कि हमें भी फाटक के बाहर रहना चाहिए। मतलब लोगों के झगड़े रगड़े या फिर लोगों की बहुत सारी चिंताओं से अलग रहना चाहिए। आमीन। और वो क्या करता है, हमें इन सब से अलग भी लाता है। हालेलुया। और देखिए, पढ़े आप, आपको ये पता लगेगा कि आपके लिए कितने स्वर्गदूत, आमीन, प्रभु ने हमारे लिए रखे हैं। कितने स्वर्गदूत आपके साथ प्रभु ने खड़े किए हैं। हालेलुया। आपके साथ प्रभु यीशु मसीह के कितने स्वर्गदूत तैनात रहते हैं। प्रकाशित वाक्य 5 अध्याय और उसका 12-13 वचन। 11 में कहता है, जब मैंने देखा तो उस सिंहासन और उन प्राणियों और उन प्राचीनों के चारों ओर बहुत से स्वर्गदूतों का शब्द सुना, जिनकी गिनती लाखों और करोड़ों थी। हालेलुया। वो करोड़ों स्वर्गदूत एक ही बात कह रहे थे, ऊंचे शब्द से कहते थे, प्रभु यीशु जो मेमना है, सामर्थ और धन और ज्ञान और शक्ति और आदर और महिमा और धन्यवाद के योग्य है। हालेलुया। प्रभु यीशु ने कहा, जो कुछ मेरा है वो आपका है। आमेन, है ना। आइए प्रार्थना करेंगे। जितने लोगों ने ऑयल रखा है, पानी रखा है, उसे आप साइड में रखे खोल करके। आमेन, 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 आमेन। हालेलुया, हालेलुया। कई सारे भाइयों को लगता है कि हमें पानी या ऑयल की अब क्या ज़रूरत है। ये आपके फेथ की बात है। अगर आपका मन लगता है तो आप लीजिए। हालेलुया। अगर आपका मन नहीं लगता तो आप मेडिसिन, कई बार कुछ भाई बहन मेडिसिन ले आते हैं, फिर कहते हैं मेडिसिन पर प्रार्थना करें। ऐसा होता है, करते हैं, लेकिन आप पहले से ऑयल पर भी मैंने कुछ आयतें भेजी थी और प्रभु ने उस जल को अभिषिक्त किया। आमेन। आज की रात आप जो तेल लेंगे, जो पानी लेंगे, आप देखेंगे प्रभु से आपके ऊपर एक बड़े आशीष का झरोखा बना देगा। आमेन। हालेलुया, 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 हालेलुया। आदरणीय प्रभु यीशु, लॉर्ड जीसस, पवित्र आत्मा जी, ओ थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। प्रभु आपका आत्मा मुझ में होकर दिखाता है कि प्रभु आज की रात जितने भाई बहन जुड़े हैं, आप इन सब को बहुत आशीष देंगे। आप में से किसी को प्रभु इन 6 मंथ में खेत की बहुत बड़ी जमीन देगा। हालेलुया। या तो किसी की फंसी हुई लौटेगी संपूर्ण तरीके से, या फिर आप में से कोई खरीद पाएगा। और मैं ऐसे देखता हूं, आप में से कई लोगों को प्रभु या तो बड़ी शॉप देगा या फिर आपको बड़ा मॉल देगा। हालेलुया। जिसमें आप बहुत आशीष पाएंगे, लोगों को प्रभु के वचन उसके माध्यम से सुनाएंगे। ऐसे किसी को प्रभु ऐसे कहता है जैसे खेत की फसल और पेड़ के द्वारा बड़ी आशीष देगा।
पवित्र आत्मा जी, आपके लोगों में आपकी आशीष जाए। हालेलुया, हालेलुया। आज की रात जितने लोग जुड़े हैं, उन सब को स्वर्गीय भेद समझाए। लालच से, क्रोध से, प्रभु गुस्से से, क्रोध से, गुस्से से, उतावलेपन से, दुर्घटनाओं से आप हमेशा इनकी रक्षा करें। इन्हें नई सृष्टि में बढ़ाइए, इन्हें नई नई आशीषों में बढ़ाइए, आत्मिक आशीषों में, भौतिक आशीषों में इन्हें बहुत बढ़ाइए। प्रभु ये जहाँ कहीं रहते हैं, वहाँ का वातावरण इनके लिए बहुत शांति से भर जाए। वहाँ के आसपास के लोग भी इनके द्वारा उद्धार पाए। मैं इन सब की ओर, आज जितने लोग कनेक्टेड हैं, इनके घरों की ओर हाथ करके आशीर्वाद मांगता हूँ, आशीर्वाद मांगता हूँ। इन पर मैं आशीर्वाद भेजता हूँ, इन पर मैं आशीर्वाद भेजता हूँ। क्रिसमस तक ये कई सारी आशीषें प्राप्त करें। ये अच्छी साइकिलें लेने पाए, ये अच्छी स्कूटी लेने पाए, ये अच्छी बाइकें लेने पाए, ये अच्छी कार लेने पाए। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से सप्लाई के द्वार खुल जाएं, जॉब्स के द्वार खुल जाएं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से बेस्ट बिजनेस के द्वार खुल जाएं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से बेस्ट रिजल्ट आने शुरू हो जाएं। प्रभु आपके नाम से हो जाए, आपके नाम से इनके लिए गुड न्यूज आना शुरू हो। आपके नाम से पति पत्नी, बच्चे, माता पिता, बहनें बहुत सभ्यता से बात करने लगे। पवित्र आत्मा इनके अंदर आकर आप इनमें भविष्यवाणी कीजिए। पवित्र आत्मा आप इन सब में आकर भविष्यवाणी कीजिए। यदि इनमें से कोई अभी भी किसी दवाई से बंधा है, तो वह दवा टूट जाए। 1 2 3 वो रोग टूट जाए। 1 2 3 वो रोग जाता रहे। जब ये तेल, ये पानी, ये टच करें, यूज करें, प्रभु यीशु मसीह के नाम से ये भरपूर आशीषों से भर जाएं। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र आशीषों से भर जाएं। प्रभु हम आपका धन्यवाद देते हैं सारी बातों के लिए। आपके नाम से मैं आपके लोगों के लिए हाथ रखकर दुआ करता हूँ। यदि इनमें से किसी को किसी भी चीज की जरूरत है, तो वो आशीष मिरेकल मनी के रूप में उतर आए। वो मिरेकल, वो चमत्कार के रूप में, जैसे पानी दाखरस हो गया इनके लिए, जैसे प्रभु आपने पतरस का टैक्स चुकाया, इनके लिए भी ऐसे ही सेम ब्लेसिंग उतर आए। जैसे निर्गमन 16 में आपने अपने लोगों के लिए मन्ना बरसाया, मैं इनके लिए आज की रात घोषणा करता हूं, हर एक उत्तम पदार्थ इनके लिए उतर आए। हर एक बेस्ट चीज उतर आए, हर एक बेस्ट खाना उतर आए, हर एक बेस्ट सेफ जर्नी उतर आए, हर एक ग्रोथफुल बिजनेस उतर आए, हर एक ग्रोथफुल इनके वंश बन जाए। यीशु मसीह के नाम से वो सारे भाई बहन आशीषित हों जो इस समय टच हैं, सुन रहे हैं, टच हैं, सुन रहे हैं। सामर्थ बहे, सामर्थ बहे, सामर्थ रहे। हर रोग, हर शैतान की चाल, हर एक मोटापा, हर एक अंधापन यीशु मसीह के नाम से इनके घरों से हमेशा दूर रह सके। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से प्रभु यीशु में इनका विश्वास बढ़ता जाए। प्रभु यीशु मसीह के भेदों को ये सीखते और जानते जाएं। प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाओं में ये और बढ़ते और संभलते जाएं। यीशु मसीह के पवित्र नाम से मैं फिर से इनकी ओर हाथ करके कहता हूँ, ये ब्लेस हो, ये आशीषित हो, ये सुपर ब्लेस हो, ये सुपर ब्लेस हो। बांझपन जाता रहे, बेरोजगारी जाती रहे, हर एक लड़ाई झगड़ा जाता रहे, असफलता समाप्त हो जाए। पवित्र आत्मा इनमें समा कर आशीष दो, प्रभु यीशु मसीह के जिंदा नाम से। आमीन, 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 आमीन। कोई गवाही देनी चाहेगा?
गवाही देनी चाहेगा? ओके, बताइए जी। सब बोले हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, हालेलुया। हालेलुया। देखो, प्रभु ने इन पर बड़ी दया कर दी। पहले इनके पहले कितने घंटे के थे आपकी इतनी सैलरी? अच्छा। हालेलुया। देखो, प्रभु ने दया की ना, इसीलिए मैं कहता हूँ ये बहुत अच्छी गुड अपॉर्चुनिटी है कि आप घर से ही प्रभु के जन के साथ बात कर सकते हैं। हालेलुया। है ना? देखो, किया प्रभु ने इनके लिए पूरा। आमेन। कितनी अच्छी बात है। हालेलुया। प्रभु ने 2000 बढ़ा दिए। हालेलुया। बहुत अच्छी बात है। आप जिस व्यक्ति के लिए कह रहे हैं कि वो बीमार है, या तो आप उसे अभी प्रार्थना में बिठाते हैं, या जो तेल या पानी आपने लिया था वो जाकर उसको लगाना, पिलाना। आप अगले 3 दिन में संडे तक उसकी गवाही लेकर के आओगे। आमेन। क्या नाम है उनका? ओके, हम जग्गू की ओर हाथ करके कह रहे, पवित्र आत्मा जग्गू को फ्री करो। पवित्र आत्मा जग्गू को छुओ। पवित्र आत्मा जग्गू को चंगा करो। आमेन। कोई और गवाही सुना रहा? जी, बताइए। जय मसीह। हालेलुया। सब बोले हालेलुया। आमेन। हालात चाहे कैसे भी हो, आपको प्रभु की तारीफ में लगे रहना है। देखिए, कुछ भी काम हमारे लिए जो असंभव लगता है, ऐसी बहुत सी बातें हैं जिनमें कोई हेल्प के लिए नहीं आता, लेकिन उन हर मामले में प्रभु हेल्प के लिए आगे खड़ा रहता है। मैं देखिए, बेचारी कैसे अपने घर का मेंटेन कर रही होगी, कैसे खा रहे होंगे, मतलब किसी से कह भी नहीं पाते कि मई से वो काम कर रहे लेकिन वेतन नहीं आ रहा। प्रभु ने बड़ी दया की। सब बोले हालेलुया। कोई और गवाही दे रहा है? जी, बताइए। सब बोले हालेलुया।
ये प्रभु दयालु है। आज जितने जुड़े हैं, मैं सबके लिए फिर से हाथ करके कहता हूँ, पवित्र आत्मा इन लोगों के पदों में इंक्रीजमेंट आए। हालेलुया। ये सदा सदा के लिए चंगे, आनंदित और सुरक्षित पाए जाए। इनके द्वारा बहुत सी आत्माएं बचाई जाए। ये जीवन सत्य और मार्ग के पेड़ के नीचे धनी, भले, चंगे और आनंदमय जीवन प्राप्त करे। शैतान को, दुष्ट आत्मा को, बीमारी को, मोटापे को, ब्लड की बीमारियों को, मैं हर एक उस अटैक को इनकी जिंदगी से दूर होने के लिए कहता हूँ। ये ब्लेस हो जाएं, मजबूत हो जाएं, अपने घर में रहे। यीशु मसीह के नाम से इनका घर मिले। जितने लोग किराए पर रहते हैं, मैं उन सब के लिए कहता हूँ, वो अगले कुछ ही महीनों में अपने घर में शिफ्ट हो जाएं, अपने घर में शिफ्ट हो जाएं, अपने स्वयं के शेल्टर में शिफ्ट हो जाएं, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से। आमीन, 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 आमीन। ओके जी, जय मसीह की, गुड नाइट, फिर मिलते हैं।